Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 8. Material control. इसमें है material control refers to management activities relating to given instructions to ensure maintaining enough quality and quantity of material. इसका मतलब ये है मटेरियल कंट्रोल क्या करता है, ये रेफ़र करता है एक ऐसे मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को जो कि क्या करती हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस देती हैं इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास प्रॉपर क्वालिटी में और प्रॉपर क्वांटिटी में मटेरियल है या नहीं। फिर आगे है फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन प्रोसेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ये सब जो होता है ना वो अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होता है और ये क्या करता है कि हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट होती है ना वो हर एक यूनिट के हिसाब से उसको कम कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस देता है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमारे पास मटेरियल जो है वो एक इनफ क्वालिटी में और इनफ क्वांटिटी में है या नहीं, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं आए। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव है इसका कि ये मटेरियल कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है। इसका मतलब ये है कि हमारी हर यूनिट के हिसाब से मटेरियल की जो कॉस्ट लग रही है वो कितनी कम से कम लग सकती है, वो इस चीज़ को भी देखता है। फिर इसमें आगे है मटेरियल कंट्रोल इज़ अ सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर द परचेजिंग एंड यूजिंग ऑफ मटेरियल। फिर इसमें आगे है यूजिंग ऑफ मटेरियल सो एज टू हैव द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये है हमारा जो मटेरियल कंट्रोल है ना वो एक सिस्टमेटिक कंट्रोल है ओवर द परचेजिंग एंड यूजिंग ऑफ मटेरियल, परचेज करने पे और यूज़ करने पे मटेरियल के। इसका मतलब ये है कि हम जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो हम किस कॉस्ट में परचेज कर रहे हैं और जो यूज़ कर रहे हैं उसका वेस्टेज तो नहीं हो रहा, प्रॉपर क्वांटिटी में हम मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ें इसमें देखता है। फिर इसमें आगे है मिनिमम कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये है कि हम ये चीज़ देखते हैं इसमें कि हमारे परचेजिंग और यूजिंग के साथ हम हमारे मटेरियल की कॉस्ट को किस तरह से मिनिमम कर सकते हैं, किस तरह से हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट का मतलब ये है कि हम कम से कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी में हम मटेरियल को यूज़ करें ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई लॉस ना हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसमें है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मेंटेन द कॉस्ट, प्रॉपर क्वालिटी, इंफॉर्मेशन अबाउट मटेरियल, इकोनॉमी इन परचेजिंग। अब हम आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। इसमें है The main object of material control is to ensure smooth production by making availability of all types of required material in the required quantity. इसका मतलब ये है कि जो मेन ऑब्जेक्ट है मटेरियल कंट्रोल का वो क्या है, स्मूथ प्रोडक्शन। और वो स्मूथ प्रोडक्शन कैसे होगा, वो स्मूथ प्रोडक्शन होगा जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल हैं उनको हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अवेलेबल करें। और अगर हमारा जो मटेरियल है वो सही क्वालिटी का और सही क्वांटिटी में अवेलेबल है तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो आराम से होगा और प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर आगे है मेंटेन द कॉस्ट। इसमें है टू मेंटेन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एट द मिनिमम लेवल। इसका मतलब ये है मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको मिनिमम लेवल पे मेंटेन करने के लिए टू प्रोटेक्ट मटेरियल अगेंस्ट लॉस बाय फायर, थेफ्ट एंड लीकेज। हमारा जो मटेरियल है उसको आग लगने से, चोरी होने से या लीकेज होने से बचाने के लिए टू मिनिमाइज द हैंडलिंग कॉस्ट एट टाइम एंड टाइम इन स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी सामान है ना उसको रखना और इस्तेमाल करना, इन सब में हमारा जो भी समय मतलब जो भी टाइम लगता है और जो भी पैसे लगता है ना उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, तो उस कॉस्ट को भी कम करना होता है। तो ये है मेंटेन द कॉस्ट। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले देखते हैं मेंटेन द कॉस्ट। मतलब ये है कि अगर जैसे हमारी एक टेबल बन रही है
और उसमें हमारी जो भी कॉस्ट लग रही है हम उसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। और हमारी जो भी टेबल बन रही है उसमें हमारा जो टाइम लग रहा है और जो कॉस्ट लग रही है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल की। हमारी टेबल बनने में हमें जो भी मटेरियल चाहिए जैसे कि लकड़ियाँ, कील, कलर और बाकी जो भी मटेरियल हमें टेबल बनाने में यूज़ होता है वो अगर वो प्रॉपर क्वांटिटी में है तो हमारी टेबल सही से बन पाएगी टाइम पे। और अगर वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है तो क्या होगा, तो हमारी टेबल टाइम पे नहीं बन पाएगी। और क्वालिटी भी देखते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है तो टेबल भी अच्छी क्वालिटी की बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्रॉपर क्वालिटी। इसमें है अटेंशन शुड बी गिवन टू द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। लो क्वालिटी मटेरियल में कॉस्ट मोर टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है मटेरियल की क्वालिटी जो है उस पर ध्यान दिया जाए। जो लो क्वालिटी का मटेरियल है वो क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा कॉस्ट करेगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा। फिर है हाईली सुपीरियर क्वालिटी शुड ऑल्सो नॉट बी फेवर्ड एज इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि मतलब जो हाईली सुपीरियर क्वालिटी की जो मटेरियल होते हैं ना वो फेवरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। इसलिए उन सब से क्या रहता है कि हमारी जो प्रोडक्शन का कॉस्ट रहता है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, फिर इस वजह से हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसी वजह से क्वालिटी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लो प्राइस पे हमें अच्छी क्वालिटी मिल रही है या नहीं। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारी जो टेबल है उसका मटेरियल अगर हमें कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला तो हमारी टेबल अच्छी नहीं बन पाएगी। फिर इसमें आगे है इंफॉर्मेशन सफिशिएंट अबाउट मटेरियल। इसमें है नॉट ओनली दैट मटेरियल शुड बी अवेलेबल इन प्रॉपर क्वांटिटी when required, but there should also a system to give up-to-date information about the cost of material and availability of material। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मटेरियल है उसको सिर्फ हमें अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में अवेलेबल ही नहीं रखना है, बल्कि उसकी इन्फॉर्मेशन भी रखनी है कि जब भी जो अथॉरिटी है वो उसके बारे में क्वेश्चन करे तो हम उसके बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देते रहें कि हमारे पास इतना मटेरियल है, इस क्वालिटी का है और इतनी क्वांटिटी में है। हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि हमारी जो टेबल हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका जो मटेरियल है वो हमें सिर्फ अच्छी क्वालिटी का और सही क्वांटिटी में ही नहीं रखना, बल्कि हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी रखनी है कि हमारा जो मटेरियल है वो हमने किस कॉस्ट पे परचेज़ करा है और उसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करा है, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, रिक्वायर्ड क्वालिटी में है, सही क्वांटिटी में है या नहीं। क्योंकि जो अथॉरिटी होती है ना उसको हमें इन सब चीज़ों की अपडेट देना होती है, इस वजह से। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है इकोनॉमी इन परचेजिंग। इसमें है परचेजिंग ऑफ मटेरियल इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इसका मतलब ये है कि मटेरियल को परचेज करना एक हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। फिर आगे है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मे बी रिड्यूस्ड एट अ ग्रेटेस्ट एक्सटेंट बाय परचेजिंग द मटेरियल एट द मोस्ट फेवरेबल प्राइस। इसका मतलब ये है कि हम जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं मतलब प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो कम हो सकता है एक ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पे बाय परचेजिंग द मटेरियल एट द मोस्ट फेवरेबल प्राइस। मतलब ये है कि जो मटेरियल है उसको हम बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। उससे क्या है हमारा जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट कम हो सकता है। फिर आगे है एंड अंडर बेस्ट पॉसिबल टर्म्स। ये सब जो होता है ना वो एक बहुत अच्छे पॉसिबल टर्म्स के अंडर हो सकता है। यहाँ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 8 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।